हर हर महादेव। वह जिसके हाथों में स्वयं मृत्यु का पाश है, जो काल की गति को निर्देशित करती है, स्वयं महाकाल की शक्ति है और जिसके आधिपत्य को स्वयं सदाशिव भी स्वीकार करते हैं। ऐसी महारौद्र उग्र तेज धारिणी महाकाली की व्याख्या सूर्य के सामने दीप प्रज्वलित करने की तरह ही होता है। सभी महाविद्याओं के मूल में काली ही विराजमान है, क्योंकि बिना इसके कृपा के किसी भी महाविद्या को नहीं साधा जा सकता। मंडूकोपनिषद में इनके स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। ये ही अग्नि की सप्त जिह्वा हैं, इसलिए कराली हैं, जो मानव शरीर के सप्त चक्रों में साक्षात अग्नि तत्व बन विराजमान है। तम, रज और सत तत्वों की अग्नि भी यही है। ये ही मूलाधार चक्र में विराजमान कामाग्नि तो मणिपुर चक्र में स्थित पोषण की जठराग्नि भी यही है। ये दावानल की अग्नि सी प्रचंड है, इसलिए उग्रचंडा भी यही है। यही आकाश तत्व में भी व्याप्त अग्नि का स्वरूप है। जब जब खत्म हो जाए तब भी इनका साम्राज्य कायम रहता है, क्योंकि यही समस्त दिशाओं और निर्वात में भी व्याप्त है। इन्होंने अहंकार भरे आकाश को ही धारण कर लिया है, इसलिए दिगंबर हैं। समस्त दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं और इसलिए इनके अनावृत रहने में भी प्रकृति का आवरण मौजूद है। अपने साधकों के भावों में भी यही व्याप्त होकर अनेक रूप धारण करती हैं, इसलिए बहुरूपिणी हैं। अपने अति सौम्य रूप में भी ये भद्रकाली हैं, तो चिताओं की अग्नि के मध्य व्याप्त होकर शमशान काली के रूप में भी विराजमान है। ये ही ब्रह्मांड का मुख है, जिससे जीवन का आरंभ होकर पुनः उसी में अंत हो जाता है। ये महाभयंकरी हैं, क्योंकि ये भावों की शुद्धता के हिसाब से अपने भक्तों को मनोवांछित भोग प्रदान करती हैं और कुमार्ग देखकर फल नष्ट कर दंड भी देती हैं। इसलिए ये अपने पुरुष की भी पूजनीय हैं। स्वयं महाकाल भी काली की सत्ता को नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं और अपने से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। अपने विशिष्ट स्वभाव के कारण सभी महाविद्याओं के अपने अपने स्वरूप और स्वभाव हैं। उसमें भी काली अपने स्वरूप, अस्तित्व और विचारधारा के कारण अत्यंत सबल शक्ति हैं। महाविद्याओं में से ये प्रथम आद्य विद्या है। महाकाली, जिन्हें कराली, भगवती और आर्या भी कहा जाता है, साक्षात ब्रह्मांड में व्याप्त अग्नि की शक्ति है, जो ब्रह्मांड माता की तरह सृजन करने और कराली के रूप में सर्व तत्वों का भस्मीभूत करने में सक्षम है। ये स्वयं ही मृत्यु है, अस्त मृत्यु को भी भस्म करने की क्षमता रखती है। तत्व ज्ञान में ये शून्यता प्रदान करती है, अर्थात किसी भी चक्र या चक्र बंधन का अंत करने में सक्षम है। यही समस्त पदार्थों में अग्नि है, अतः प्रकृति में यही जीवन तत्व होने से शुद्ध अवस्था है, इसलिए अघोरा है। मानव शरीर में ही मूलाधार चक्र नियंता है। इसकी जागृति से ही मानव में जीवन क्रिया के लिए कारण उत्पन्न होता है। यही शरीर में व्याप्त कुंडलिनी शक्ति का मूल है और अपने पूर्णावस्था में सभी विक्षेपों का नाश कर साम्य अवस्था में श्यामा काली का रूप धारण करती है। ये त्रिनेत्रा भी हैं, अर्थात इन्होंने अपनी तीनों नाड़ी को वश में कर रखा है। सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों की धारिणी। इनके स्वरूप का वर्णन अद्भुत है। ये अमावस की रात्रि के समान श्याम वर्ण है, जिसका आत्मबल चिताओं की जलती अग्नि के समक्ष भी जीवंत और लयबुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं ही दावानल के अग्नि को तरह है। इन्होंने मानव मस्तिष्क की सभी शक्तियों को विजित किया है, इसलिए इनके एक हस्त में कटेश्वर को धारण किए दिखती हैं। सभी महाविद्याओं को भी क्रमशः इनकी ही उप महाविद्या माना जाता है, इसलिए ये अपने गले में मुंडमाला अर्थात समस्त कलाओं को भी धारण करती है। तंत्र का व्यापक क्षेत्र महाविद्याओं के द्वारा स्त्री तत्व की
सार्वभौमिकता की व्याख्या करता है, जहाँ स्त्री को ही प्राण तोषिण और प्राण शोषिण शक्ति माना गया है। शमशान काली, नित्या काली, श्यामा काली, भद्र काली, उग्रचंडी और काल रात्रि इन्हीं श्याम वर्णा देवी के अन्यान्य स्वरूप हैं। वस्तुतः ये ही ब्रह्मांड विलासिनी है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड ही इनके अधीन लयबद्ध है।